राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, निवेदन है कि एक समाधान कीजिए महाराज जी। आध्यात्मिक जीवन और सांसारिक जीवन में मानसिक संतुलन नहीं बना पा रहे हैं, क्या मानसिक संतुलन डिप्रेशन है या कोई साया महाराज जी? मानसिक संतुलन कोई साया फाया नहीं है। जैसे लोगों को रहता है ना कि बाहरी चक्कर कोई होगा, ये सब भीतरी चक्कर है। हमारे द्वारा जो पाप कर्म होते वही हमारे मन को जलाते हैं, वही हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं, और कोई नहीं। जैसे भूत प्रेत भी आता है ना किसी के दिमाग में, तो पाप कर्म के कारण ही आता है। हमारे पाप कर्म को भुगताने के लिए भूत का आवेश होता है और वो हमें दुख देता है, और जब हमारा पाप कर्म क्षय हो जाता है तो या तो कोई झाड़ने फूकने वाला मिल गया या स्वयं चला जाता है। तो कर्म ही हमारे लिए भूत है और कर्म ही हमारे लिए भगवान है। अगर हमारे कर्म बिगड़ गए तो वही भूत की तरह हमें सताता है, और कर्म हमारे बन गए तो वही भगवान की तरह हम पर कृपा करता है। इसलिए कर्मों का सुधार करो, हमारे कर्म ठीक होने। हमारे अगर कर्म बिगड़ गए हैं ना तो ऐसा ही अनुभव होने लगता है, कोई डिप्रेशन नहीं। पहले स्वीकृति करो, नहीं तो अगर किसी आदमी को 20 बार 20 लोगों को तैयार कर लो अलग अलग, और उसको यार तुम डिप्रेशन में पहुंच गए क्या, नहीं नहीं तो नहीं, हमें तो लग रहा है तुम डिप्रेशन में हो, और चला जाए। फिर दूसरा आवे, यार तुम डिप्रेशन में पहुंच गए क्या, और 20 का है, अगर वो अस्पताल ना पहुंच जाए तो हमसे बात कर लो। वो अस्पताल जाएगा और चेक करवाएगा कि मैं डिप्रेशन में हूं क्या, क्योंकि 20 लोगों ने कहा है। तो हम पहले कह रहे कि ये स्वीकृति करो कि मैं डिप्रेशन में नहीं हूं, ये स्वीकृति करो कि मेरे ऊपर भूत प्रेत का कोई साया नहीं, स्वीकृति से ही फंस गए हो, मेरे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, और नाम जप करो, गंदे आचरण मत करो। आज हमारी समाज गंदे आचरणों को पाप मान ही नहीं रही है। बहुत जोर से ये व्यभिचार फैल रहा है, ये जो व्यभिचार दोष है बहुत जोर से फैल रहा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबके दिमाग में एक ही बात नाच रही है, बस भोग 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 संसार। ये पाप महापाप है, पर स्त्री गमन पर पुरुष गमन ये महापाप है, और कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा। और फिर कहते हैं डिप्रेशन में जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। परेशान नहीं होगे तो और क्या होगे। हम खुली बात कह रहे हैं, अपने चरित्र को सुधारो, अपने आचरणों को सुधारो, अपने कर्म को ठीक करो, नाम जप करो, किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं। और कोई आशीर्वाद ऐसे फल फूल वाला भले दे दे, ऐसा आशीर्वाद बिना अधिकार के नहीं मिल जाता। तुम्हें भजन करना पड़ेगा, तुम्हें अपने आचरण ठीक करने पड़ेंगे, तुम्हें तप करना पड़ेगा, तुम्हें पाप नष्ट करने पड़ेंगे। उपाय हम बता देते हैं। भगवान गीता में अर्जुन को क्या कहते, तुम्हें सहना पड़ेगा, तुम्हें मेरा भजन मन मना भव मद भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु। भगवान सामने खड़े हैं और कह रहे जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे तब तक मेरे को नहीं जान सकते। सामने खड़े हैं महाराज। अनन्य चेता सत्यम, मेरा सतत चिंतन करो, अनन्य चिंतयन्तो माम, मेरा अनन्य चिंतन करो। भगवान बार बार कह रहे, तो हम जब भगवान कह रहे हैं तो हम लोग तो भगवान के दास हैं। सदगुरुदेव भगवान बड़ी जोरदार है विपक्ष, बहुत जोरदार। हाँ, विपक्ष तो जोरदार क्योंकि हमारे स्वामी का ही है, किसी और का है क्या? हमारे स्वामी। तो सोचो, जिसकी एक माया शक्ति इतनी जोर की है, उसकी कृपा शक्ति कितनी जोर की होगी। प्रभु पहले वो कहते थे, अब आप अरे अब ऐसे 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 थोड़ी का बोला जाता है जैसे तुम मंत्र बोल दिए, मंत्र ही नहीं मिला तुम्हें, तभी तो दुर्दशा है। अब कभी मत बोलना। आप बता दो, वही करेंगे। हम तो रोज चिल्लाते ही रहते हैं। हम एक बात बताते हैं, दिल भर लगे ही तो रहते हैं, इसी में लगे रहते हैं कि भाई सुधरो, भाई सुधरो, मंगल हो तुम्हारा। राधा राधा जपो, राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, हरि हरि जपो, जो मन आवे सो जपो, लेकिन जपो और आचरण पवित्र रखो, खान पान पवित्र रखो, बढ़िया आनंद आ जाएगा जी। विवेक यादव जी, गाजियाबाद से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, परीक्षा में कुछ असफलताओं के बाद मन व्यथित रहता है। एक तरफ लगता है कि मैं कहीं अपने साथियों से पीछे छूटता जा रहा हूं, दूसरी तरफ लगता है अगर सफल नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। महाराज जी, ऐसे में महाराज जी मेरा मार्गदर्शन करें। हाँ बिल्कुल, ये नई अवस्था में ये सोच तो होती है। अगर बच्चा, हम एकाग्रता पूर्वक अपने पाठ को, तो हमें लगता है कि फेल कैसे हम हो गए। आपके ग्रंथ इतने बड़े बड़े नहीं, हमारे ग्रंथ इतने मोटे मोटे हैं। स्वाध्याय हर चीज का 10 साल पहले पढ़ा होगा, अगर वो बात पूछोगे तो अभी 10 मिनट में पूरी उसकी व्याख्या करके बता देंगे। अगर आप प्रयासरत हो, प्रयत्नरत हो, तो अपने विषय में असफल कैसे हो जाते हो। या तो आप ब्रह्मचर्यहीन हो रहे हो,
इधर उधर प्रपंच कर रहे हो, अपनी पढ़ाई से विमुख आचरण कर रहे हो, मनोरंजन कर रहे हो। नहीं तो बच्चा, अपने चैप्टर को हमें 1 साल दिया जाता है, 1 वर्ष दिया जाता है अपने चैप्टर को कंठस्थ करने के लिए, पुष्ट करने के लिए। कितनी पढ़ाई होगी, बिल्कुल, मतलब जिस विषय में लगो उस विषय में एकदम। तो हम कह रहे हैं तुम्हारा जो चैप्टर है हम उसे कंठस्थ कर सकते हैं। तो हम इतने कमजोर क्यों हैं कि हम फेल हो जाते हैं? अगर ये हो कि भाई टीचर कोई पक्षपात करता है तो बात अलग है, नहीं तो हम फेल क्यों हो जाते हैं? कहीं ना कहीं हम गलत हैं, हम अपनी गलती को सुधारें। और असफलता मिलना सफलता का एक प्रतीक है कि हमें और जोश आना चाहिए। आप जीवन में कभी असफल नहीं होंगे। रात दिन पढ़ाई करो, ब्रह्मचर्य से रहो, भगवान का नाम जप करो, माता पिता की आराधना करो। कौन सी उन्नति जो तुम्हारे चरणन चूम ले, कौन सी उन्नति जो चरणन चूम ले। इसलिए हमें तो लगता है कि हम अपने धर्म ग्रंथों को ऐसे याद किए हैं जैसे काका गागा नहीं याद किया जाता, ऐसे याद, उठते बैठते चलते फिरते जो पद है, पूरी 84 जी, पूरा सुधानिधि जी, पूरी सेवकवाणी, पूरी स्फुटवाणी, उसे जिस विषय में लगे तो अपने विषय में लगे, जिस विषय में लगे तो एकदम लगे। तो आप फेल कैसे हो गए? अपने विषय का ज्ञान आपको क्यों नहीं है? ऐसा तो कोई चैप्टर प्रश्न दिया नहीं जाता जो क्लास का ना हो। मान लो आप 12वीं में हैं तो 12वीं के क्लास के अंतर्गत ही आपको दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको आगे का दिया जाए। आप जितनी क्लास में पहुंचते जाएंगे योग्यता, उतना ही आपको प्रश्न दिया जाएगा। तो हमको अपने चैप्टर को घुस करके घुन की तरह लगना चाहिए। जैसे गेहूं में घुन लग जाता है ना, पूरा खोखला कर देता है, ऐसे में अपने चैप्टर में लग करके पूरे चैप्टर को अपने माइंड पे बैठा लेना चाहिए। हमारा माइंड बहुत विस्तार से है, अनंत जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं, छोटी सी चिप में मन की अनंत जन्मों के। तो ये सब पूरा आपको भर लेना चाहिए। कहीं ना कहीं आप प्रमाद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप त्रुटि कर रहे हैं, उसको संभालिए, नहीं तो ये निराशा ऐसी बढ़ जाएगी कि जीना मुश्किल हो जाएगा। बच्चे, अभी बच्चे हैं ना, अब जैसे देखा कि जैसे इन्होंने कहा हमारे दोस्त सफल हो रहे हैं, तो दोस्तों के सामने नीचा, घर परिवार में जाने पर कि यार हमने यार इतने रुपए लगाए और तुम फेल हो गए, यार ठीक नहीं है। अब वो अंदर से इतना घुट जाता है कि उसे एक रास्ता दिखाई देता है। ऐसे कोटा में बहुत से बच्चे जो करते हैं उसका कारण है कि उनको एक रास्ता नजर आता है कि अब मित्रों में कैसे जाऊं और घर के परिवार वालों को कैसे मुंह दिखाऊं। हर जगह ये आता है कि फेल फेल फेल, तो इससे अच्छा है कि हम कर लेते। कोई रास्ता थोड़ी है, आप भूत प्रेत बनोगे, फिर नाना प्रकार के और दुख भोगोगे। हमें चाहिए कि हम अपनी गलतियों का सुधार करें। मोबाइल में रील देखने में समय बर्बाद ना करें, गेम देखने में बर्बाद ना करें, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली झंझट में ना पड़े, इस प्रपंच में ना फंसे। अगर आप सही से चलो और ब्रह्मचर्य धारण करो तो ब्रह्मचर्य में इतनी सामर्थ्य है कि सब कुछ याद हो सकता है बच्चा, सब कुछ याद हो सकता है। तो आप निराश मत हो, संयम में चलो और आगे उन्नति को प्राप्त हो। ऐसा नहीं कि बराबर अवनति हार ही हाथ लगेगी, ऐसा नहीं है। आप प्रयासरत रहो, ठीक है।